वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे पहुंच गए हैं। दुशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक वजीर आजम काहिर रसूलजादा, नायब वजीर खारजा शहजादा फरख हमदैन, पाकिस्तान में ताजिक सफीर यूसुफ शरीफजादा और ताजिकिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद सईद सेवर ने वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम के हमरा वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआवन खसूसी सैयद तारिक फातमी भी मौजूद हैं। दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें 2 तरफा ताउन, इलाकाई रवाबित और भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के तनाजुर में ताजिकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। वजीर आजम दुशंबे में मुनक़दा आला सतही आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक है। वजीर आजम शुरका को पाकिस्तान पर माहौलियाती तब्दीली के असरात और ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 2026 से 2035 तक $40 अरब की माली मुआवनत फराहम करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर अमल दरामद के लिए वजारत इक़्तिसादी अमूर ने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर काम शुरू कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक आलमी बैंक ने इस बार 5 के बजाय 10 साला फ्रेमवर्क तैयार किया है, ताकि तवील मुद्दती तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकें। इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान को $20 अरब बतौर कर्ज फराहम किए जाएंगे, जो तालीम, सेहत, साफ तवानाई, माहौलियाती तब्दीली और हवा के मयार को बेहतर बनाने पर खर्च होंगे। इसके साथ ही निजी सरमायाकारी के फरोग और शमूलती तरक्याती मंसूबों को भी इस फ्रेमवर्क में शामिल किया जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन IFC के तहत मजीद $20 अरब की निजी सरमायाकारी लाने का मंसूबा भी तैयार किया गया है। हुक्काम के मुताबिक ये पार्टनरशिप फ्रेमवर्क हुकूमत की तरजीहात और उड़ान पाकिस्तान प्लान के ऐन मुताबिक होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब रवायती जंग का तस्वुर बाकी नहीं रहा, और अगर भारत ने दोबारा किसी जाहरियत की कोशिश की तो पाकिस्तान भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा। वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और मौसर जवाब को सराहा। एयाज सादिक ने कहा कि 28 मई 1998 को नवाज शरीफ की जानिब से किए गए एटमी धमाकों ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर दिफा फरहम किया, और आज की इलाकाई सूरत हाल उसी फैसले का नतीजा है। उन्होंने भारत में होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की थी, मगर भारतीय इल्जाम तराशी एक नाकाम साजिश साबित हुई। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और सिर्फ चंद अनासिर भारत से पैसे और डिक्टेशन लेकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में हुकूमत ने बिजली की ओवर बिलिंग के मसले के हल के लिए अपना मीटर अपनी रीडिंग स्कीम मुतारफ कराने का ऐलान किया है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया है कि इस स्कीम के तहत सारिफीन अपने मोबाइल फोन के जरिए बिजली के मीटर की रीडिंग लेकर मुतलका ऐप पर अपलोड कर सकेंगे, जिससे ओवर बिलिंग का मसला खत्म हो जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत का बिजली के स्लैब्स तैयार करने का कोई इरादा नहीं और सब्सिडी को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक किया जा रहा है, ताकि असल हकदारों को रिलीफ पहुंच सके। वजीर तवानाई ने कहा कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए 56%, जबकि 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए 48% बिजली सस्ती की गई है। इजलास में नेपरा हुक्काम ने बताया कि आइंदा माली साल में फिलहाल बिजली के निर्खों में कमी का इम्कान नहीं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा कि सनती शोबे को हासिल रिलीफ क्रॉस सब्सिडी खत्म होने की वजह से मुमकिन हुआ है, ताहम ज़रई शोबे को रिलीफ देने पर भी गौर जारी है। अवैस लगारी ने यह भी बताया कि बिजली को सस्ता करने का अमल शुरू हो चुका है और IPPs के मुआहदों के खात्मे से आवाम को 3400 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट पेश करने की तारीख में मजीद ताखीर का इम्कान पैदा हो गया है। जराये के मुताबिक ईद उल अज़हा की तातीलात और कौमी इक्तसादी कौंसिल के इजलास के बायस बजट का शेड्यूल मुतासिर हो रहा है। ईद के बायस 7 और 8 जून को आम तातीलात होंगी, जबकि 9 जून को कौमी इक्तसादी कौंसिल NEC का इजलास और इक्तसादी सर्वे जारी करने का इम्कान है। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि एक ही दिन NEC इजलास और इक्तसादी सर्वे मुमकिन नहीं, क्योंकि कौमी इक्तसादी कौंसिल का इजलास दिन भर जारी रहता है और इसमें चारों सूबों के वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के नुमाइंदे शरीक होते हैं।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में मसनूई सियासी बहरान रियासती सतूनों ने पैदा किए। कभी इस्टेब्लिशमेंट और कभी अदलिया की वजह से मुल्क गैर मुस्तहकम हुआ। उन्होंने कहा कि अब मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना सबकी मुश्तरका तरजीह है। एहसन इकबाल ने उड़ान पाकिस्तान विजन के तहत पाकिस्तान को वस्ती और जनूबी एशिया का कलीदी तिजारती और लॉजिस्टिक मरकज बनाने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कारिक ममालिक के दरमियान तिजारत बहुत कम है, जिसकी वजह इदारा जाती हम आहंगी और लॉजिस्टिक्स की कमी है। वफाकी वजीर ने बताया कि सी पैक के तहत सड़कें और बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और तवानाई के मंसूबे खित्ते की तरक्की की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने डिजिटल मईशत को भी तिजारत के बराबर अहम करार दिया और कारिक डिजिटल ट्रेडर कॉरिडोर की तजवीज दी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए फौजी ताउन फराहम करने वाला एक सरकर्दा मुल्क है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि अब तक 2,35,000 से जायद पाकिस्तानी अहलकार मुख्तलिफ आलमी अमन मिशन में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन के मौका पर शोहदा की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश किया, जिनमें 181 पाकिस्तानी शामिल हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के कदीम तरीन अमन मिशन UNMOGIP का मेजबान भी है और कश्मीरी तनाज़े के मुनसिफाना हल के लिए इस मिशन की मौजूदगी को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौज के चैलेंजेस से निपटने के लिए सियासी अज़्म को ताज़ा करना होगा। पाकिस्तान और जमहूरी कोरिया ने इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की तैयारी के तीसरे इजलास की मुश्तरका मेजबानी की, जिसका मौजू टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा महफूज और मौसर अमन कायम करना था। नायब वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म को कायम रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को दरपेश खतरात से निपटना लाजिम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को दरपेश खतरात और चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी बरादरी को फौरी इक़दाम करना होंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अहम किरदार अदा किया है और अब तक 2,35,000 से जायद पाकिस्तानी अहलकार 48 मुख्तलिफ मिशन में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वजीर आजम ने बताया कि इन मिशन में खिदमात के दौरान 181 पाकिस्तानी अहलकारों ने अपनी जानों का नजराना दिया, जो मुल्क की अमन पसंदी का सबूत है। शहबाज शरीफ का कहना था कि बढ़ते हुए खतरात, यकतरफा पॉलिसियों, माली दबाव और जदीद टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के लिए नए खतरात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन कोशिशों के लिए अपनी हिमायत मजीद मजबूत करें और तेजी से बदलते हुए हालात के मुताबिक अमन मिशन को बेहतर बनाने की कोशिशों में ताउन करें। शहबाज शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान ने हाल ही में जमहूरिया कोरिया के साथ मिलकर इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वजारती इजलास की मेजबानी की, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मरबूत हिकमत अमली से अमन मिशन को ज्यादा मौसर बनाना था। मरियम नवाज का रोटी की कीमत आटे के नए निर्खों के मुताबिक मुकर्रर करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में आटे की कीमत में कमी के बाद रोटी के निर्खों में वाज़ेह कमी की हिदायत कर दी है। उन्होंने मुतलका हुक्काम को हुक्म दिया है कि आटे की नई कीमतों के तनासुब से रोटी का नया और मुनासिब निर्ख फौरी तौर पर मुकर्रर किया जाए, ताकि इसका फायदा बराह रास्त अवाम, खास तौर पर कम आमदनी वाले तबके को पहुँचे। मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत की कोशिश है कि रोटी की कीमत तारीख की कम तरीन सतह तक लाई जाए। इसके साथ साथ वजीर आला ने चिकन, दालों और सब्जियों की कीमतों पर भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी है। वजीर आला पंजाब ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर चिकन महंगी हो गई तो गरीब का बच्चा हफ्ते में एक दिन भी मुर्गी नहीं खा सकेगा और ये सूरत हाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला ने वाज़ेह किया कि महंगाई पर काबू पाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया, अवैस लगारी। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया। उन्होंने बिजली महंगी होने की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हालिया इजाफा सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में है
जो कि मामूल का हिस्सा है। उनका कहना था कि हुकूमत ने 1 करोड़ 80 लाख सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 50% तक कमी की है, जबकि सनती शोबे के लिए टैरिफ में 30% कमी की गई है। उन्होंने मजीद बताया कि मुतबादिल तवानाई ज़राए का इनकलाब आ चुका है और शमसी तवानाई की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। हुकूमत पावर टैरिफ में पायदार कमी की कोशिशों में मसरूफ है और ट्रांसमिशन सिस्टम में इस्लाहात भी जारी हैं। अवैस लगारी ने कहा है कि नेट मीटरिंग पॉलिसी पर असर-ए-नौ गौर किया जा रहा है, जिस पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद नई पॉलिसी काबीना की मंजूरी से नाफिज होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि बिजली के मंसूबों से माहौलियात पर कम से कम असर डालने की कोशिश की जा रही है।